हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यार, अभी का जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो आप दोनों के इस रिश्ते में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुने, ध्यान से सुने, जितना रिलेट करता है उतना ले, बाकी को जाने दें। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए। मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं करंट एनर्जी में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। गोविंद राधे कृष्ण, 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 जय कृष्ण गोविंद राधे। देखिए डियर, यहाँ आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ठीक है। गिल्ट में, दर्द में, बहुत परेशान, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। काफी समय से आप दोनों का रिश्ता था और ये रिश्ता अचानक से आपके पर्सन ने तोड़ दिया, आपका दिल दुखाया। आप कहीं ना कहीं इस वक्त दर्द पेन में हो, आपको अंदर से एंजाइटी, गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी एक होप है, एक विश्वास है कि कभी ना कभी ये रिश्ता ठीक होगा। ये आपकी एनर्जी है। लेकिन मैं जो यहाँ देख रही हूँ कि आप जितना कस में हो, इस वक्त आपके पार्टनर की भी एनर्जी वही है, ठीक है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ना एक्शन ले पा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है इनके लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में जो परेशानियां बढ़ने लगी है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इनके लाइफ में क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए, इनके लाइफ में भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, या करंट में कोई पार्टनर हो, या फैमिली हो, पेरेंट्स हो, उनसे भी ये बहुत प्यार करते हैं। यहाँ डिसीजन लेने में ये बहुत हिचकिचाने लगे, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रहे हैं। देखिए डियर, आपने इन्हें अकेला कर दिया है, ऐसा फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने सेपरेट खुद को कर लिया है, ठीक है। आपने खुद को सेपरेट कर लिया, क्यों किया ये सोच रहे हैं। यहाँ पे डिसीजन लेने में ये हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस वक्त ये पर्सन जो सोच रहे हैं आपको लेकर कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, दर्द दिया है। ये दर्द और ये आपका दिल दुखाना उनके लाइफ में क्या प्रभाव डाल रहा है, बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। अब ये बीच मझधार में ये पर्सन फंस चुके हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी, माफी मांगना चाहते हैं खुद से, आपसे, लेकिन इनका ईगो आपकी तरफ झुकने नहीं दे रहा है। क्योंकि ईगो इनके पास आए तो दिमाग में और दिल और दिमाग में बैलेंस कर रहे हैं डियर, नहीं तो ये पर्सन जी नहीं सकते जिस तरह का पेन इनको मिल रहा है। आपने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया है, ठीक है। अब ये पर्सन जैसे आपके बारे में सोचना इन्होंने शुरू कर दिया, सोचिए कि अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे ये दर्द पेन आपके पर्सन के लाइफ में बढ़ने वाला है। बहुत लॉस किया इन्होंने अपने लाइफ में, आपकी एक बात नहीं सुनी, आपका दिल दुखाया। अब इस वक्त इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, और रिश्ते क्या होते हैं। जब इनको अटैचमेंट अपनी फैमिली, अपने करंट पार्टनर से हो सकती है, तो आप इनको कितना प्यार कर रहे थे, कितना पैम्पर कर रहे थे, उस वक्त आपको दर्द कैसा मिला होगा। जब इन्होंने आपसे इग्नोर किया, इस रिश्ते से, आपके रिश्ते से उन्होंने मूव ऑन किया, आपको पेन दर्द दिया और आपको छोड़कर किसी और के पास गए। अब इन्हें अनुभव हो रहा है कि दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, मैंने क्यों इग्नोर किया, क्यों मैं तुम्हारे रिश्ते से दूर भागा, भाग भाग कर मैं थक गया हूं। अब ये पेन और बढ़ने वाला है डियर इस रिश्ते में। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप अब नहीं मानोगे, मैंने खो दिया। होप है डियर, ठीक है, होप है। आप डिजर्व करते हो हर खुशी,
दुनिया की हर खुशी आप डिजर्व करते हो, ये कौन सोच रहा है? आपके पर्सन। लेकिन मैं क्या करूं, परेशानियां बढ़ चुकी है आपके पर्सन की लाइफ में। मतलब ये परेशानियां धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना, इनके दिमाग में बहुत फाइट चल रहा है इस वक्त। और आपके लिए मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इनका अंतर आत्मा गिल्ट में है डियर, ठीक है, और आपसे माफी मांग रहा है, लेकिन ये डिसीजन अभी अभी ये नहीं ले पा रहे हैं। करेंट एनर्जी में ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जितना आपको इन्होंने तोड़ा है, जितना आपको पेन दिया है, अब इनकी साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जो आप जिस दर्द पेन से गुजरे हो, वो दर्द पेन अब इनके लाइफ में बढ़ने लगा, और ये बढ़ेगी डियर। इसलिए गिल्ट हो रहा है इन्हें कि दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, धोखा क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, जबकि आपको भी इस पर्सन से यही चाहिए था, ठीक है। आपको भी इस पर्सन से यही चाहिए था, लेकिन आपको दर्द दिया, पेन दिया, लेकिन ये अब महसूस कर रहे हैं कि सच में आप डिजर्व करते हो वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, अनकंडीशनल लव। ये अपनी बात बहुत मनवाई, ठीक है, आपकी एक बात इन्होंने नहीं सुनी। मस्ती, मजा, एंजॉय, फ्लर्टिंग बहुत इन्होंने किया। अब कौन इनको बचा रहा है? आपकी फीलिंग्स, आपकी कदर, आपकी रिस्पेक्ट जो इस वक्त महसूस करें, अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ने बहुत अच्छे वक्त बिताए, बहुत क्लोज आए, आपने खुद को उनको समर्पण कर दिया, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो। आपने जो चाहा, जैसे चाहा इनको मदद किया और इनको समर्पण कर दिया। बहुत मौज, बहुत मस्ती, बहुत एंजॉय। अब ये पर्सन तरस रहे हैं। तकलीफ तो इन्हें बहुत हो रही है डियर, तकलीफ तो बहुत हो रही है इस पर्सन को, लेकिन आपकी जो एनर्जी है बाबू, यहाँ पे आपको क्लींजिंग करने की जरूरत है। अपने दिल और दिमाग जो निगेटिव थॉट्स है इस रिश्ते को लेकर, खुद को लेकर, किसी को लेकर, उसको क्लींजिंग की जरूरत है। आप अपने देखिए, आपके घर में भी कुछ ऐसे जगह होंगे जहां एक ढेर लगी है, चाहे वो पुराने कपड़े की हो, कबट की हो, या फिर आपके दिमाग की हो, या जहां आप सोते हो, जहां आप पढ़ते हो, जहां ज्यादातर बैठते हो, पुराने सामान उसको निकाल कर बाहर फेंकिए। अगर पुराने मोबाइल भी आपके घर में, उसको लेट गो कीजिए, हटाइए, वो ब्लॉकेज क्रिएट करिए। आपके घर में कुछ ऐसे सामान है जो ब्लॉकेज क्रिएट करिए। आप आज अलमीरा में देखें, स्टडी जहां आप स्टडी करते हो वहां देखें, ठीक है। कुछ पुराने मोबाइल्स हैं, कुछ पुराने कपड़े हैं, उसको हटाइए, ठीक है। और अपने घर को, अपने जैसे जैसे आप साफ सफाई करोगे, उस तरह आपके दिलो दिमाग के रास्ते क्लियर होने लगेंगे, क्लींजिंग आने लगेगी और आपके रास्ते खुलने लगेंगे, ठीक है। बहुत निगेटिविटी है तो आप देखिए निकल रहा है यहाँ सॉल्ट बात, आप नमक से नहा सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन के मन में बहुत सवाल जवाब चल रहा है कि आपसे उन्होंने धोखा किया है। लेकिन मैं देख रही हूं इस रिश्ते में ये बदलाव आ रहा है कि इनके लाइफ में दर्द पेन बढ़ने वाला है। लीगल इश्यू, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ इश्यू, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपके पार्टनर को, किसी को डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, कुछ को बैक पेन हो सकता है, किसी को हार्ट चक्र, मतलब किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की, तो ये बढ़ने वाला है डियर। मतलब इनकी लाइफ की परेशानियां बढ़ने वाली है, और जैसे जैसे परेशानियां बढ़ेगी, एक अटैचमेंट, एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग बढ़ते जाएगी, एक अकेलापन होता जाएगा, और आपको पाने की जो कोशिश रहेगी, जो चाह रहेगी, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आप इस वक्त अपने करियर और पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा आपसे। बस इस रिश्ते का, इस पार्टनर का इंतजार इंतजार इंतजार, कभी कभी गुस्सा करना, अग्रेसिव हो जाना, फाइट करना कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये मैरिड भी हो सकते हो आप, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है। काफी सालों तक आपका प्यार रहा, हो सकता है किसी को 10 है, किसी को 6 है, किसी को 4 ईयर्स की बात कर रही हूं, मंथ की बात नहीं कर रही, ईयर्स की बात कर रही हूं। और ये पर्सन अचानक से आपसे मूव ऑन कर दिया। जितना मौज मस्ती मजा करना था कर लिया। अब क्या,
जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया, अब इनका आने वाला जो समय है, अब ये दर्द, पेन, डिस्टर्ब बहुत होने वाले हैं। देखिए यहां पे अब कसमकस क्या हो रही है, जैसे इनकी बेताबी और बेचैनी आपकी तरफ बढ़ने की, तो इनको ब्लॉकेज ने रोका, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर रहे थे आपके रिश्ते में। अगर ये मैरिड भी हैं, फैमिली भी हैं, तो ये रिश्ते में आप में बैलेंस नहीं कर रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। डिवाइन ने बोला कॉम्प्रोमाइज क्यों करोगी, ठीक है। फिर इनको दंड दिया जा रहा है, नहीं, पूरी तरह समर्पण करो इस प्यार को। मतलब 2 माइंड 2 चॉइस, कभी आपके लिए सोच रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं। मतलब इनका मूड स्विंग हो रहा है डियर, कैसे छोड़ दूं, मतलब बहुत तरह के सवाल जवाब। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी है, फिर इनके दिमाग में जो चलने लगे ना डियर, अब इनके ऊपर गाज गिर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप खुद को बदलिए। इस वक्त एक खालीपन है आप में भी, आपके पार्टनर में भी। मूड स्विंग दोनों को हो रहे हैं, एक बेचैनी एक तरफ, दोनों तरफ है। आप रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। लेकिन इस रिश्ते की होप है डियर, ठीक है। ये माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन मैं यहां बता दूं, माफी मांगना चाहते हैं, माफी मांग नहीं रहे हैं ये, ठीक है। अभी परेशानियां में घिरने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। जो अकेलापन इन्हें महसूस होगा, जो दर्द, बेचैन और तड़पेंगे कि किसी तरह आपसे बात करूं, किसी तरह आपको देख लूं, किसी तरह खुद को हील कर लूं, क्योंकि आप उनकी हीलर हो, ठीक है। बिना आपके आगे ये बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। यहां पे मैंने बोला ना, सोच लगातार रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। डियर, आप डिसीजन लें, ठीक है, क्योंकि आपका डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एंजाइटी से निकले, गिल्ट से निकले, ठीक है। देखिए आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी अभी वैल्यू उनके दिमाग में बढ़ना शुरू हुई। जो आपके साथ इन्होंने पास्ट में किया, अब इनके लाइफ में जो परेशानियां बढ़ी, जो धोखा, चीटिंग, दर्द, पेन, लॉस, अब ये क्या हो रहा है, इनके लाइफ की परेशानियां जो बढ़ रही है, ये आपके लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है। मतलब ये जो दर्द पेन से गुजरने वाले हैं, जो आपको दिया था, वो रिटर्न इनके लाइफ में मिल रहा है, ठीक है, और बढ़ेगा डियर। तो यहाँ पे आपकी जो नॉलेज बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, मतलब कि आप अब सक्सेस की सीढ़ी चल रहे हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं निस्वार्थ प्रेम इस पर्सन से करते हो, फिर भी आप नहीं निकल पा रहे हो, कभी कभी बहुत ज्यादा स्टक हो जा रहे हो। यहां पे क्या करना आपको, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग और माफ करना है। आपको सपोर्ट उन्होंने नहीं किया, वो टाइम आने पे आपके लिए एक्शन भी लेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन यहां क्या करना है आपको, खुद पर फोकस, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, जितना हो सके डाउन टू अर्थ। आप हो डाउन टू अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जितना आप अर्थ मदर को हीलिंग सेंड करेंगे, उनको तो हीलिंग मिलेगी ही, लेकिन आपके सक्सेस के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस वक्त आप भी एंजाइटी में हो, आपका भी मूड स्विंग हो रहा है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट भी करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन गुड टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, गुड टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे लग रहा है डियर कि कहीं ना कहीं आपको घूमना बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना भी पसंद है, लेकिन आप फिर भी दिल से चाहते हो, आपको लगता है घूमना फिरना, पार्टी जाना, मतलब गार्डन में घूमना, पेड़ पौधे बोना, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, बात नहीं हो पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत चिंतित हो। किसी तरह से कुछ भी हो और सब कुछ अच्छा हो, ये आप सोच रहे हो। आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। बहुत जल्द आप लोग बदल रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन जो चल रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है, आप कुछ क्रिएट करोगे, आप आगे बढ़ रहे हो और आपके पर्सन पीछे जा रहे हैं। मतलब जो पास्ट में आपके साथ हुआ था,
जो पास्ट से अब तक का रास्ता आपने सफर तय किया है, अब आपके पर्सन की शुरू हो रही है। देखिए डियर, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी आप गुरु को मानते हो, प्लीज उनकी बात को माने, ठीक है। जो भी आपके गुरु हो, जो भी आपके इष्ट हो, प्लीज आप उनकी बात को माने, क्योंकि आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, आप आगे जाकर डिसीजन लोगे, नॉलेज बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग होगा और आपको ब्लॉकेज रोकेगा। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब बिल्कुल नहीं, आप आगे बढ़ो। जो स्टक हो इस वक्त, गिल्ट, दर्द, पेन में हो, हील कीजिए आप खुद को। अर्थ मदर कहना चाहती है आपसे, यूनिवर्स कहना चाहते हैं, सेल्फ लव करें, क्योंकि आपके रास्ते क्लियर होने लगे हैं। चेंज कीजिए, तभी फायदा होगा बाबू। अर्थ से कनेक्ट रहिए, वक्त आपको सपोर्ट करने लगा है, वक्त आपको सपोर्ट करने लगा है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी तरह से। बहुत बेहतरीन टाइम अब आप लोग का शुरू हो रहा है। नॉलेज, ज्ञान, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो। आपको यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, अर्थ मदर के तरफ से अब आपको सपोर्ट मिलने लगा है, चेंजेस दिखने लगे हैं। स्लो ही स्लो है डियर, लेकिन ये इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। अर्थ से कनेक्ट रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। गार्डनिंग कीजिए, आप नेचर में जाइए, आप पेड़ पौधे बोइए, ठीक है। लेकिन एक टाइम बाबू, मैं आप लोग को बोलूंगी, क्लींजिंग का भी आया है, सॉल्ट का भी आया है, तो यहां पे मैं बोलूंगी कि आपको एक टाइम अर्थ पर नीचे बैठकर खाना खाना है, या फिर नहीं खाना खा सकते हो तो एक टाइम आप नीचे 10 से 5 मिनट बैठ सकते हो, स्पर्श कर कर उनको नमन कर सकते हो। लेकिन खाना खाकर वहां पोछा लगाना, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होगा। रूट चक्रा का कलर क्या होता है? रेड, मतलब वो आपका नींव है। जब आपका नींव स्ट्रांग होगा तो अर्थ मदर को हीलिंग मिलेगी और आपके लाइफ में सक्सेस, अवेयरनेस, खुशियां, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एक टाइम, किसी टाइम भी, रात हो तो रात में भी, आप एक बार नीचे बैठकर खाएं। अगर पूरी फैमिली हो तो नीचे बैठकर खाएं और वहां पे पोछा लगाएं, ठीक है, वहां पोछा लगाएं। ये एक टाइम आप करना शुरू कर दो। देखिए अर्थ मदर की हीलिंग कैसे होती है और आपके रास्ते कैसे खुलने लगते हैं। श्री गणेश होंगे आपके लाइफ में। तो रेड कलर होता है रूट चक्रा का, और रूट चक्रा का भी मेडिटेशन कीजिए। आपका रूट चक्रा, आपका बेस चक्रा जो स्ट्रांग होगा तो रास्ते आपके खुलने लगेंगे, ठीक है। इस वक्त हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको दिखा रहा है, लेकिन उस चीज को आप नहीं देख पा रहे। आपका इंट्यूशन को यहां फॉलो करना है, कुछ गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ओल्ड पैटर्न्स को छोड़िए, ठीक है, पुरानी बातों को छोड़िए, पास से निकलने का कोशिश कीजिए। इसलिए हीलिंग जरूरी है। रूट चक्रा पे काम कर सकते हो, ठीक है, और गार्डनिंग कर सकते हो, पेड़ पौधे रोप सकते हो, उसमें पानी दो आप, ठीक है। और एक बार जरूर दिन या रात में एक बार नीचे बैठकर खाना खाओ, या 10 से 5 मिनट वहां बैठो, स्पर्श करो, उनको नमन करो। इससे आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होगा, सक्सेस का रास्ते खुलेंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, करियर में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और अर्थ मदर को ग्रेटिट्यूड दीजिए, ठीक है। एक्सप्रेस करना सीखिए, डरिए मत। आपके अंदर डर है, आपके अंदर डर है, उस डर को निकालिए। आप एक्सप्रेस करना सीखिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। अगर आपके अंदर दर्द है, पीड़ा है, पेन है, तो यहां पे किसी से बचना भी है, लेकिन आपका इंट्यूशन बोलता है कि आपको किससे बात करनी है। यहां पे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। क्लींजिंग, ठीक है, क्लींजिंग की एनर्जी आ रही है, तो यहां पे आपको खाने से पीने का ध्यान देना है। ये सब गाइडेंस है। वो इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाह रहे हैं, कोशिश इनके दिमाग में है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आपका जो जितना मैंने गाइडेंस दिया रूट चक्रा पर, वो काम करना शुरू कीजिए। अगर जिससे बात आप शेयर करना चाहते हो, दिल की बात, अपनी फीलिंग को, जरूरत आपको हो रही है, एक तो गुरु की बात मानना है, और दूसरी बात कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, दिल को, दिमाग को, अपने निगेटिव थॉट्स को दूर करना चाहते हो, तो आप में बदलाव आ रहा है, आप किसी से शेयर कर लो। मतलब आप तो डाउन टू अर्थ हो, बस आपको उस रास्ते गुजरना है जहां आपका रास्ता खुल रहा है, ठीक है। सपोर्ट आपको बहुत मिलने लगा है। बेहतर से बेहतर आपके
जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, अब बेहतर से बेहतर होगा आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में, क्योंकि आप उनके नजरों में डिजर्व करते हो, आपकी वैल्यू बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे डियर, क्योंकि अभी भी मूड स्विंग हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, करियर को लेकर, सोसाइटी को लेकर, रह रह के इनका मूड स्विंग हो रहा है। ये पर्सन ने आपको बहुत दर्द पेन दिया है, ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज आप महसूस करके उनको फॉरगिव करें, ठीक है। यूनिवर्स सारा देख रहे हैं आप क्या उनको दे रहे हो, क्या ले रहे हो, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, बस इतना ही बोलूंगी। आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं। वो आपने जितना उन पर हक दिखाया, उन्होंने आप पर जितना हक दिखाया, अब वो समय धीरे धीरे महसूस करने का आ गया है। ये एरिस हो सकते हैं डियर, ठीक है। एरिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। डियर मुझे सारे साइन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट कीजिए खुद को यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड्स, अपने स्पिरिट गाइड से। मेडिटेशन बैठिए, आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, दिल की बात शेयर कीजिए। अगर आप किसी से नहीं कर पा रहे हो तो पेड़ पौधे से कीजिए, लेकिन कीजिए। आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में बदलाव शुरू हो गया है, ठीक है। एंजल्स, यूनिवर्स सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उनको दर्द पेन मिल रहा है, टावर मूवमेंट आ रहा है, फाइटिंग, झगड़े, गिल्ट, रोना, सेपरेशन, काम में दिल नहीं लगना, लॉस ही लॉस हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में। अब यहां से आपकी न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की, नॉलेज, ज्ञान, अबंडेंस, सक्सेस, जो मैंने गाइडेंस दे दी रूट चक्रा पर, आप इनको फॉलो करें। देखिए आपकी लाइफ में कैसे सक्सेस आ रहा है बाबू। करियर में सक्सेस आएगा, आप आगे बढ़िए, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना है आपको। फॉरगिवनेस की एनर्जी, आपको माफ करना है, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपने जो दिया है आपको रिजल्ट मिल रहा है और मिलेगा, जस्टिस मिल रहा है और आपको जस्टिस मिलेगा। बस आपको दर्द पेन से बाहर निकलना है। अब आप उनसे दूर जा रहे हो, वो तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में भी मूड स्विंग हो रहा है उनका। लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन जो है, एक उम्मीद की किरण जो है, अब आपकी जाग रही है और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। फायदा, सक्सेस, बेहतरीन आपके लाइफ में मैं आने वाला देख रही हूं। वक्त लगेगा, क्योंकि होता है निगेटिविटी पॉजिटिविटी के बीच बहुत फाइटिंग होती है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पार्टनर को रोकने की जरूरत, ये ब्लॉकेज जो होते हैं, निगेटिविटी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अब आप सीढ़ी चढ़ना, एक स्टेप शुरू कर दिया आपने। तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ आप दोनों के रिश्ते में बदलाव आ रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सफर बहुत कांटे नहीं कट रहा आपके पर्सन को। स्पाइक करना, पीछा करना, रोना, क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा इनके लाइफ में। सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, किसी को बीमारी परेशान करी, किसी की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी के पर्सन को, किसी को हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है। ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब आपकी कदर यहां बढ़ना शुरू है। लेकिन ये एक्शन अभी थोड़ा कम दिख रहा है डियर, एक्शन में ये थोड़ा डर रहे, ठीक है। तो बस आप लोग पॉजिटिव रहे और अपने ग्रो करें, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्योंकि अब स्टार्ट हो गया आपका सफर, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ने लगे हो, नॉलेज, ज्ञान, हर चीज के तरफ। तो सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया है यूनिवर्स, एंजल्स, अर्थ मदर के तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो प्लीज आप अपना मैनिफेस्टेशन करते रहे, अपने करियर पर फोकस करते रहे, ठीक है। तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। तो देख लेती हूं यहां भी। बस आप लोग जल्द से जल्द जितना हो सके मदर अर्थ को, मदर गाय को हीलिंग सेंड करें। बहुत हो गया आपके दर्द पेन, बहुत हो चुके हैं, ठीक है। अब और नहीं, एंजल्स गाइड कीजिएगा। बहुत हो चुका आप लोग का दर्द पेन, अब और नहीं। यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि आप ज्यादा दर्द और पेन में रहो। बहुत हो चुका, अब और नहीं। बहुत हो चुका, अब और नहीं। कुछ बड़ा करने वाले हो, द मास्टर। आप एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में आ गई, ठीक है। आप अब अपने लीडरशिप की क्वालिटी में आने वाले हो। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप
मास्टर हो, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। यूनिवर्स एंजल्स कहना चाहते हैं आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ 3 कार्ड मैंने ले लिया। देखिए, गिल्ट में है, जो भी शक की वजह से आपके रिश्ते टूटे हैं, ठीक है, इस वक्त ये पर्सन बहुत ही गिल्ट में है। अगर आप गिल्ट में हो, आपको निकलना होगा, ठीक है। मैंने गाइडेंस दे दी, आपको निकलना होगा, सक्सेस के रास्ते खुलने लगे हैं आपके। और यहाँ पे अकेलापन बढ़ने वाला है, गिल्ट में है, अकेलापन बढ़ने वाला है। जो भी आपके बीच आया, जो भी आप दोनों में शक हुआ, अब ये पर्सन काफी सोच रहे कि ऐसा क्यों हुआ। गिल्ट में है, एक अकेलापन है, लेकिन ये बढ़ने वाला है डियर। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, अकेलापन, ये पर्सन के लाइफ में बढ़ने वाला है, ठीक है। और आपके लिए जो गाइडेंस है, द मास्टर, शेयरिंग। देखिए, शेयरिंग की कार्ड आया है, तो आप किसी से अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो। दर्द पेन में हो तो खुद को हील करने के लिए अपनी दिल की बात किसी से शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी आपके लिए आई है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप में लीडरशिप की क्वालिटी है। आप कहीं ना कहीं आगे अब अपने रास्ते बढ़ने वाले हो। देखिए, गाइडेंस मैंने दिया था, आप कुछ करोगे, कुछ क्रिएट करोगे, मैंने वीडियो में बोला था। तो लाइफ में अब आगे बढ़िए, पीछे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है। अब आप जो आगे बढ़ रहे हो, आप द मास्टर की एनर्जी में आ गए हो। अब आपके पार्टनर के लाइफ की प्रॉब्लम्स देखिए क्या बढ़ने लगी है। दर्द ही दर्द, पेन ही पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, गिल्ट, रोना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा ही हुआ था। अब उस वक्त आपके पार्टनर यहां पहुंच गए थे, अब आप यहां पहुंच रहे हो और आपके पार्टनर जो आपके साथ पास्ट में किया था, अब वहां पहुंच रहे हैं। तो यहां खुश होने की बात नहीं है, ये उनके किए हुए कर्मा का सजा मिल रहा है, ठीक है। कर्मा जो उन्होंने किया वो वही मिल रहा है, जो आप दोगे वही रिटर्न मिलेगा। इसलिए डाउन टू अर्थ, एकदम आप सही अब जा रहे हो। आप एक लीडर हो, तो लीडर की क्वालिटी में अब आने वाले हो, ठीक है। तो आपके पर्सन का हाल देखिए। अगर आप एंजाइटी में हो, तो जो आपके रास्ते खुल रहे, बदलाव आ रहा है, तो आप खुद को बदले। द मास्टर की एनर्जी आप में, वो पावर स्ट्रेंथ है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आप यूनिवर्स इंजन से कनेक्ट कर रहे हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो आपका स्टेप अब उठ चुका है, डिवाइन की प्लानिंग जो है अब आपके रास्ते आ चुका है। बस आपको फॉलो करने की जरूरत है। एंजाइटी से निकलिए और फॉरगिव कर दीजिए। जो कुछ भी कोई कर रहा है उसको माफ कीजिए, दिल की बात शेयर कीजिए। किसी से नहीं कर पा रहे हो तो पेड़ पौधे को बोइए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आप दोनों के रिश्ते में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है आपने देखा। वीडियो आपको कैसी लगी डियर? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।